एक बार की बात है। एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म का उपदेश दिया करते थे। एक बार जब वे एक गांव में धर्म उपदेश देकर वहां से चलने वाले ही थे, तभी अचानक बहुत जोर जोर से बारिश होने लगी। उन्होंने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने निर्णय किया कि वो इसी गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे और कुछ अगले हफ्तों तक इसी गांव में रहेंगे। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। लोगों को उन भिक्षु के मुंह से बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। इसलिए हर दिन बहुत से गांव वाले उनके उपदेश सुनने उनके पास आने लगे। गांव के लोग उन बौद्ध भिक्षुओं का बहुत आदर करते और गहरा स्नेह रखते और उन्हें बहुत मान सम्मान देते। वह उनके खाने की व्यवस्था भी करते और बहुत से गांव वाले तो उपदेश सुनने के पश्चात उन्हें कुछ उपहार भी देकर जाते। इस तरीके से बहुत दिनों तक वह बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उस गांव में ठहरे रहे। फिर एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं, हम बहुत दिनों से इस गांव में रुके हुए हैं, अब हमें यहां से चलना चाहिए। एक शिष्य कहता है, लेकिन क्यों गुरुजी, हम यहां कितने अच्छे से तो रह रहे हैं, यहां के लोग कितने अच्छे हैं, ये तो हमें इतना मान सम्मान और उपहार भी तो देते हैं, क्यों ना हम यहां कुछ दिन और रुक लें और उसके पश्चात हम यहां से चले जाएंगे और तब तक हमारे पास बहुत सा दान दक्षिणा और उपहार भी इकट्ठे हो जाएंगे। शिष्य के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद गुरु ने कहा, नहीं, हम यहां और नहीं रुक सकते, हम यहां पहले ही बहुत रुक चुके हैं। वैसे भी हम धन और उपहार इकट्ठा करके क्या करेंगे, यह चीजें हम भिक्षुओं के किसी काम की नहीं है और हमें इनसे लगाव भी नहीं रखना चाहिए। हम तो त्याग के मार्ग पर चले हैं, फिर हमें इस धन का क्या करना है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, हम आज ही यहां से चलेंगे और जो कुछ भी हमें उपहार में मिला है वो सब कुछ यहां छोड़ दो और खाली हाथ मेरे साथ चलो। शिष्य तो वो सारे उपहार अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वह गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह जाते जाते कुछ चांदी के सिक्के बिना गुरु को बताए अपने कपड़े की पोटली में छिपा लेता है। जैसे ही वे कुछ दूर चले, उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिली। वो जिस गांव में धर्म उपदेश के लिए जा रहे थे, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें इस नदी को पार करना ही था। जब वो नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहां एक नाव चालक बैठा हुआ था। उसने दोनों भिक्षुओं को देखते ही कहा, मैं आपको यह नदी पार करा सकता हूं। वैसे तो मैं लोगों से नदी पार कराने के 2 चांदी के सिक्के लेता हूं, पर आप लोग भिक्षु मालूम पड़ते हैं, इसलिए मैं आपसे केवल 1 ही चांदी का सिक्का लूंगा और बदले में नदी पार करा दूंगा। भिक्षु और उनके शिष्य के पास चांदी के सिक्के नहीं थे, इसलिए वो उस नाव चालक से बिना कुछ बोले ही नदी के किनारे पर आकर बैठ गए। हालांकि शिष्य के पास चांदी के बहुत से सिक्के थे जो उसने अपनी पोटली में छिपा रखे थे, लेकिन उन्हें निकाल नहीं सकता था क्योंकि उसे डर था कि गुरुजी उस पर गुस्सा होंगे। इसलिए वो भी गुरु के साथ चुपचाप यह सोचकर बैठा रहा कि देखते हैं बिना सिक्कों के गुरुजी कैसे नदी पार करते हैं। लेकिन गुरु यह सोचकर नदी के किनारे बैठे रहे कि हो सकता है कुछ देर बाद नाव चालक खुद ही बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार करा दे, या फिर जिस गांव से वे अभी आए हैं वहां का कोई इंसान यहां से गुजरे और उनके हिस्से का किराया भी नाव चालक को दे दे। लेकिन ना ही नाव चालक ने कुछ कहा और ना ही गांव का कोई व्यक्ति ही वहां से गुजरा। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन डर के मारे ना तो शिष्य ने पोटली में से सिक्के निकाले और ना ही नाव चालक बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार कराने के लिए ही तैयार हुआ। अंधेरा होने लगा, लेकिन वह अभी भी बैठे हुए थे। यही देख नाव चालक ने उन्हें डराने की कोशिश की। उसने कहा, महात्मा, रात होने को है और रात में आप लोगों को यहां ठहरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत से खूंखार जानवर रात में इस नदी में पानी पीने आते हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए या तो आप जहां से आए हैं वहीं वापस लौट जाइए, या फिर मुझे सिक्के देकर यह नदी पार करिए। और वैसे भी कुछ देर बाद मैं भी नाव लेकर यहां से जाने वाला हूं। जैसे ही शिष्य ने उस चालक के मुंह से खतरे की बात सुनी, वह बहुत डर गया
उसने तुरंत ही अपनी पोटली में से 2 चांदी के सिक्के निकाले और नाव चालक को देते हुए कहा, कृपया हमें जल्दी से नदी पार करा दो। नाव चालक ने सिक्के लेकर उन्हें नदी पार करा दिया। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, जब मैंने तुमसे कुछ भी लेने के लिए मना किया था तो तुमने यह चांदी के सिक्के क्यों रख लिए थे? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? शिष्य ने कहा, गुरुजी, अगर यह चांदी के सिक्के मेरी पोटली में नहीं होते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। रात का समय था और कुछ भी हो सकता था। इन सिक्कों ने ही हमें सुरक्षा दी है और आप धन्यवाद करने की बजाय मुझे डांट रहे हैं। यह सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक यह सिक्के तुम्हारी पोटली में बंद थे तब तक हमें मुसीबत थी, लेकिन जैसे ही तुमने इन्हें बाहर निकाला मुसीबत खत्म हो गई। और मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि असली खुशी देने में है, त्याग में है। तुमने 2 सिक्कों का त्याग किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। यह सुनते ही शिष्य को आभास हुआ। उसने बचे हुए चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए और वो दोनों आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है कि हमें अपने जीवन में सांसारिक वस्तुओं से अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और अपनी आंतरिक खुशी पर ध्यान देना चाहिए और केवल उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना एक सुखी जीवन जीने के लिए जरूरी हो, ना कि दिखावा करने के लिए और ना ही लोगों की नजरों में अमीर दिखने के लिए। दोस्तों, असली खुशी वो होती है जो अपने साथ साथ औरों को भी खुश करें। धन्यवाद।